अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल सेवइयों की बहुत ही मज़ेदार और यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। ब्रेड, आम, अंडा और सेवइयों की ये रेसिपी हर तरफ तहलका मचा देगी। आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। आप 4 ब्रेड ले लें, 6 ले लें। मैंने 6 ब्रेड लिए हैं। उनके पहले हम किनारों को कट कर लेंगे। ये हमें चाहिए नहीं, इनको वेस्ट नहीं करना। इसके हम क्रम्स बना लेंगे। इसको आप संभाल के रखिएगा। आप इसके क्रम्स बना के इसको शॉपर में डाल के फ्रिज में रख लें, ज़रा भी ख़राब नहीं होते। तो अब भी इसको बेलेंगे। इसको आपने बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है। ब्रेड टूटनी नहीं चाहिए। ब्रेड आपकी फ्रेश होनी चाहिए। अगर 2-3 दिन की पड़ी हो तो फिर वो ब्रेड टूटेगी, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। ये मैंने आम लिया है, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। आपने भी इसको बारीक बारीक कट करना है। जैसे आमों का सीज़न है तो आपने ब्रेड के दरमियान में रखना है। ये अंडा लिया है। आप सोच रहे होंगे पानी से भी जुड़ सकती थी। जी, पानी से भी जुड़ सकती है, लेकिन आपने इसमें अंडा लगाना है क्योंकि हमें अंडा आगे भी चाहिए, इसलिए मैंने अंडे से ही इसको सेट कर लिया। ये बाहर से निकलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अब इसकी मज़ेदार सी इसकी कोटिंग होगी। तो सारे मैं ये ब्रेड रोल रेडी कर लूँ। एक एक चम्मच डालिएगा, एक पीस में एक एक चम्मच बार बार के डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा, फिर वो आपके आम बाहर ना निकल जाएँ और वो टूट ना जाए और आपकी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। ब्रेड आपने फ्रेश लेनी है। बार बार बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। इस तरह रोल बनाते जाएं। ये मैं सारे रोल रेडी कर लूँ। तो ये मैंने सेवइयाँ ली हैं, इसको आपने हाथ से ही छोटा छोटा कर लेना। ये देखिए मैंने कोई पीसा नहीं, सिर्फ हाथ से इसको छोटा छोटा कर लिया है। तो अब आपने अंडे में रोल को डिप करना है और अभी बताती हूँ कैसे डिप करना है। ये देखिए सारा अंडा एक साइड पे कर लेना है और एक साइड से हल्का हल्का अंडा लगाना है ताकि जो ब्रेड है वो टूटे नहीं और आराम से हमारे सेवइयों के क्रम्स लग जाएं। इस बात को भी आपने जहन में रखना है। ये नहीं कि आपने एकदम से सारा जो रोल है अंडे में डिप कर देना, ऐसा ना करिएगा। सारे रोल आपके टूट जाएंगे, आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखिए मैं साइड पे कर रही हूँ ना, तो ऐसे जो थोड़ा थोड़ा अंडा है ना बस उसके ऊपर लगे तो जल्दी से आप इसके ऊपर क्रम्स लगा दें। तो जैसे ईद है तो आप इसको रात को भी ऐसे बना के रख सकते हो, बाकी की तैयारी सुबह कर लीजिएगा। तो अभी फ्राई करने का भी तरीका बता देती हूँ। 1 चम्मच ऑयल लेना, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लेना। 1 चम्मच ऑयल में इतने ज़बरदस्त ये फ्राई हो जाएंगी ना। अब आपने इसको टर्न करना है, टर्न करें और गोल्डन सा कलर लेके आना है। हल्की आंच पे इनको पकाएंगे ताकि इसमें अंडा भी है और ब्रेड भी है, अच्छे से पक जाए। और लीजिए जी मज़ेदार से जो हमारे ब्रेड हैं वो रेडी हो चुकी है। ये तो रेडी है। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो सबके साथ शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। ये आपकी तरफ से मोहब्बत होती है, प्यार होता है। नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने 1 लीटर दूध लिया है, रेगुलर दूध है। अब इसको पकाते हैं। जल्दी से स्वीट कोकोनट को भी पीस लेते हैं। आपने चीनी डालनी है। आपके पास स्वीट कोकोनट नहीं होगा कोई बात नहीं, टेंशन वाली बात नहीं है, आप चीनी डालिएगा। जो बाकी सेवइयाँ बची हैं वो मैंने इसी में डाल दी हैं, इसी दूध में डाल दीजिएगा। जो बाकी बचे हैं वो आपने दूध में डाल देनी है। हाफ़ कप के करीब होंगी जो मैंने इसमें डालनी है। तो अब मैंने स्वीट कोकोनट भी डाल दिया है। इसकी जगह आपने चीनी डालनी है। मुझे थोड़ा मीठा कम पसंद है इसलिए मैंने स्वीट कोकोनट का इस्तेमाल किया है। आप चीनी डालिएगा। 2 चम्मच आपने इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करना है। और ये देखिए इसका भी कलर येलो है, वो आप अपनी पसंद का ले लीजिएगा, कोई इशू नहीं। वाइट ले लें, येलो ले लें, पिंक ले लें, जो आपको कलर पसंद हो कस्टर्ड का वो भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो अभी इसको पकाएंगे तो इसका कच्चापन दूर करेंगे। देखिए आपने इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इस तरह आपने इसको ऐसे रखना है। सेवइयाँ भी आपकी खिली खिली होनी चाहिए। अब मैंने इसमें इलायची ऐड किया है, अगर आपके पास इलायची पाउडर हो वो भी डाल सकते हो। देखिए कितने अच्छे से हमारा कस्टर्ड और सेवइयाँ पक रहे हैं। अब आंच को करते हैं बंद। तो अब हम बाकी की तैयारी करते हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन मुल्क और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब के लिए दिल से दुआ है मेरी। आप भी हमेशा खुश रहिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो इस तरह आपने कोई भी डिश ले लेनी है तो उसमें आपने इन रोल को पहले रख लेना और ऊपर से सेवइयाँ डाल देनी है। सेवइयाँ ज़रा गरम गरम नहीं डालिएगा, थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर आपने डालनी है। तो ऊपर से मैंने इसमें ये भी स्वीट कोकोनट है, ये कलरफुल है, ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो ये मैंने स्वीट कोकोनट और साथ में बादाम और साथ में पिस्ता भी डाला है। आप सिर्फ बादाम भी डाल सकते हो, जो जो आपके पास घर में ड्राई फ्रूट पड़ा हो आप डाल सकते हो। ना भी डालें तो ऐसे ही मज़े की ये सेवइयाँ रेडी होंगी। आपने भी हज़ारों तरह की सेवइयाँ खाई होंगी, लेकिन ये सेवइयाँ भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ईद पे सेवइयाँ तो ज़रूर बनेगी। तो आपने ये सेवइयाँ लाजमी बनानी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको ये मेरी रेसिपी कैसे की लगी।
अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। सच में ये वाली रेसिपी देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। जब आप इसको खाओगे तो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लास्ट में पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।